तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली हुई है उसमें हमने जो है कैलेंडर का अपना जो है चैप्टर शुरू किया था, तो उसकी आज तीसरी क्लास है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है टाइप नंबर 2 है, कैलेंडर के क्वेश्चन का टाइप नंबर 2 है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे, क्योंकि इनकी जो है लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होती है। तो लैंग्वेज बड़ी होती है, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है इस तरह ऐड किए जाते हैं कि जिससे ज़्यादा समय लगे। तो इनकी लैंग्वेज बड़ी है तो इन्हें पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने की। तो क्वेश्चन नंबर 301 है हमारा, टाइप नंबर 2 है कैलेंडर का। कैसे दिया क्वेश्चन? श्याम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन इस महीने की 18 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले है। श्याम की मां को याद है कि उस उक्त जन्मदिन 23 तारीख के बाद और 26 तारीख के पहले है। बताइए कि श्याम के भाई का जन्मदिन किस तारीख को है। तो लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दे दी, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। तो उसके भाई को क्या पता है? भाई को याद है कि उसका जो बर्थडे है, श्याम के भाई का बर्थडे, वो श्याम को याद है कि 18 तारीख के बाद। 18 के बाद कौन कौन सी तारीख आती है? 18 के बाद और 25 से पहले है। मतलब 18 से 19 को हो सकता है, 20 को हो सकता है, 21 को हो सकता है, 22 को हो सकता है, 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, या 25। मतलब 25 से पहले और 18 के बाद हो सकता है। उसे ये याद है। उसकी माँ को उसकी जो है माता जी है, उनको याद है कि उसका जन्मदिन जो है 23 तारीख के बाद, 23 के बाद और 26 से पहले। मतलब 23 के बाद है, 23 उन्हें याद है 23 के बाद, मतलब 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है और 26 से पहले। मतलब 23 से बाद में और 26 से पहले उनकी माता को ये याद है। तो इस तरह क्वेश्चन में करना क्या है? उस तरह क्वेश्चन में ये वे संख्या हमें देखनी है, वे डेट हमें देखनी है जो कि दोनों में कॉमन है। तो देखो, उसने कह दिया पहली बार कि 25 तारीख से पहले, तो ये 25 नहीं हो सकती हमारी, ये 25 तो हो नहीं सकती। 26 से पहले कहा तो ये 26 नहीं हो सकती। 23 से बाद में कहा तो ये 23 नहीं हो सकती। अब उससे 23 से पहले वाली तो सारी खत्म होगी। उसके बाद क्या बचा? ये बचा 24। तो उसका जन्मदिन कब होगा? उसका जन्मदिन होगा 24 तारीख को। ये जो अंत का कि उससे पहले 25 तारीख से पहले या 26 तारीख से पहले, तो वे जो है काउंट नहीं होगी। तो जिस तारीख के पहले और जिस तारीख के बाद हमें बोला गया है, तो जो उन 18 तारीख के बाद बोला गया है और 25 तारीख से पहले, तो 18 भी नहीं लेनी, 25 भी लेनी, उसके बीच वाली संख्या लेनी। अब कहा गया 23 तारीख के बाद और 26 तारीख से पहले, तो 23 भी नहीं लेनी, 26 भी नहीं लेनी, उसके बीच की हमें संख्या लेनी, वो भी जो है कॉमन संख्या। तो कॉमन संख्या हमारी क्या हो जाएगी? कॉमन संख्या हमारी 24 हो जाएगी। तो 24 को ही उसका जन्मदिन होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। 302, क्वेश्चन नंबर 302। नवीन को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 14 के बाद तथा 20 तारीख के पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 18 के बाद तथा 23 तारीख के पहले। यदि दोनों के जानकारी सही है, अगर दोनों की जानकारी सही है, तो उसकी मां का जन्मदिन कब है, मतलब कौन से दिन है। तो अगर 14 की बात करें, 14 से बाद में, 14 के बाद कौन सी डेट आओगी? 15, 16, 17, 18, 19 और 20 से पहले। तो 20 भी नहीं हमें लेना, 20 भी नहीं हमें लेना और 14 भी नहीं हमें लेना। ये हमें बीच की संख्या है, इनमें हो सकता है कि किसी भी डेट को ये हो उसका जन्मदिन। अब उसकी बहन को याद है कि 18 के बाद और 23 के पहले। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23। तो 23 को भी नहीं है, 18 को भी नहीं है। तो जो देखो 20 के बाद, उसने बताया कि 20 के बाद नहीं हो सकता। तो जब उसने कंफर्म कर दिया कि ये 20 के बाद भी नहीं हो सकता और 14 से पहले नहीं है, फिर उसकी बहन ने कहा कि 18 से बाद में है लेकिन 23 से पहले है। ठीक है। तो देखो, अब 20 से हमें क्या देखना? जो लास्ट वाले है 18 से बाद देखना और 20 से पहले। तो ये एक ही कॉमन संख्या में हमारे पास है 19। तो 19 को ही उसका जन्मदिन होगा। उसकी माताजी का जन्मदिन कब होगा? 19 तारीख को होगा। मतलब मेन बात यह है कि वो संख्या जो दोनों संख्याओं में, दोनों के तारीखों में कॉमन है, दोनों की तारीखों में जो दोनों ने बताई, जो जानकारी दोनों ने दी, उसके भाई ने भी और उसकी बहन ने भी जो जानकारी दी, उन दोनों की जानकारी में जो डेट कॉमन है, उस डेट को ही उसकी मां का जन्मदिन होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें क्या करना है, देखो मेन बात यही है कि इसमें कॉमन संख्या देखनी है, दोनों की कॉमन संख्या, जो भी दोनों की कॉमन संख्या होगी वही उसकी माता का जन्मदिन, जो उसमें जन्मदिन पूछा गया वही जन्मदिन होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हैं, जरूर आते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है तो इसलिए ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्यों, लैंग्वेज बड़े होने से जो है टाइम लगता है पढ़ने में। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टाइम लगता है पढ़ने में। तो इस तरह के क्वेश्चन है। ये टाइप नंबर 2 था। तो इसके ये कम से कम सवाल मैंने आपको बताए और समझाने की बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने आपको। तो इसके बाद आपको जो है रिवीजन करना है। ठीक, अगर मैं इसमें और क्वेश्चन कराऊं तो इसमें मैं डेट बदल सकता हूं, इसके बाद में और कुछ नहीं बदल सकता। ठीक है, डेट ही बदल सकता हूं, उसके बाद में और कुछ नहीं बदल सकता। तो इसलिए आज के लिए यही क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।